मित्रों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल अजय स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सभी लोग टेट और सुपर टेट की तैयारी में लगे हुए हैं और आज की जो क्लास है यह टेट और सुपर टेट के लिए खास तौर से है। और इस क्लास में आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं जो कि आपकी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज मैं बात करने वाला हूं बुद्धिलब्धि की, कि बुद्धिलब्धि कैसे निकालते हैं और बुद्धिलब्धि का प्रत्यय किसने दिया है। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दबा दीजिएगा बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन, कोई क्लास अपलोड की जाए आप तक आसानी से पहुंच सके, कोई भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या है। हम बुद्धिलब्धि निकालने से पहले ये जान लेते हैं कि बुद्धिलब्धि निकालने का जो प्रत्यय है वो किसने दिया है। बुद्धिलब्धि निकालने का जो प्रत्यय है वो किसने दिया है, तो वो दिया है विनय साइमन ने। बुद्धिलब्धि निकालने का प्रत्यय किसने दिया है, विनय साइमन ने दिया है। अब विनय साइमन ने जो बुद्धिलब्धि निकालने का प्रत्यय दिया है कि आखिर हम कैसे बुद्धिलब्धि निकाल सकते हैं। देखिए, हमारे पास कमेंट आया है, कमेंट करके किसी ने पूछा है कि हमें किसी ऐसे बालक के विषय में बताइए जिसकी मानसिक आयु जो है वो 10 वर्ष है। मानसिक आयु मान लेते हैं, किसी बालक को ले लेते हैं, जैसे मोहन की मानसिक आयु 10 वर्ष है तथा उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष है। मोहन की मानसिक आयु 10 वर्ष है तथा उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी IQ क्या होगी, अर्थात उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी। तो देखते हैं। देखिए, इसका सूत्र क्या है। इसका सूत्र है, बुद्धिलब्धि निकालने का जो सूत्र है वो है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, यह है बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र। यह क्या है, यह है बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र। अब जैसे प्रश्न में है कि मोहन की मानसिक आयु कितनी है। मानसिक आयु है 10 वर्ष। मानसिक आयु कितनी है, 10 वर्ष है। और इसकी जो वास्तविक आयु कह लीजिए या तैथिक आयु कह लीजिए, इसी को हम वास्तविक आयु भी कहते हैं और इसी को हम तैथिक आयु भी कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर तैथिक आयु मान लीजिए उसकी कितनी है, 8 वर्ष है, तो इसकी IQ क्या होगी, अर्थात इसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी। तो देखिए, सूत्र के अनुसार हम निकाल सकते हैं। सूत्र के अनुसार बिल्कुल निकाल लेंगे। मानसिक आयु 10 वर्ष हो गई और उसकी जो तैथिक आयु है वो कितनी हो गई, 8 वर्ष। तैथिक आयु कितनी हो गई, 8 वर्ष हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहां 100 से गुणा कर देंगे। देखिए, 8 वर्ष है, इसको हम सबसे पहले तो यहीं से 2 से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए, 2 चौको 8 और 2 पंची 10। ठीक है, 2 चौको 8, 2 पंची 10। अब इसको हम क्या करेंगे, अब ये जो है 5 है, इसलिए यहां से डिवाइड होने वाला नहीं है, इसलिए कटने वाला नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 एकन्ने 4 और 25 चौको 100। 25 चौको 100। अब हम क्या करेंगे, इस 5 का इस 25 से गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 125। 25 पंचे 125, यानी मोहन की जो बुद्धिलब्धि है वो क्या है, वो है 125। ठीक है, मोहन की बुद्धिलब्धि कितनी है, 125। ठीक, तो ये हो गया प्रश्न का उत्तर। जो कमेंट किया था ये आपके कमेंट का जवाब है। ठीक है, इसी प्रकार से किसी भी एज के बालक की बुद्धिलब्धि ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं, कुछ प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम बात करते हैं व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत।
व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो जो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है बंडूरा तथा वाल्टर ने। किसने दिया है? बंडूरा तथा वाल्टर ने। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? बंडूरा तथा वाल्टर ने दिया है। कब दिया है? तो ये है 1977 में। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो बंडूरा तथा वाल्टर ने किया है। और कब किया है? 1977 में किया है। ठीक। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये हो गया व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अब जो बात कर रहे हैं वो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? देखिए, यह है व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत और सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है। तो इसको किसने दिया है? इसको दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने। यही है अल्बर्ट बंडूरा ने। इसको किसने दिया है? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा ने किया है। वो भी कब किया है? तो 1969 से 71 के बीच। 1969 से 71 ये अल्बर्ट बंडूरा का है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है? अल्बर्ट बंडूरा का है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं, मनुष्य में कुछ संवेग पाए जाते हैं। मनुष्य में कुछ संवेग पाए जाते हैं, तो उन संवेगों की संख्या कितनी है? तो संवेगों की संख्या है 14। संवेगों की संख्या कितनी है? 14। और संवेगों का जो प्रत्यय दिया है, जिसने बताया है, वो कौन है? मैकडूगल। किसने बताया है? मैकडूगल ने बताया। यानी संवेगों का जो 14 संवेगों का प्रत्यय किसने दिया है? मैकडूगल ने दिया है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रश्न आपके लिए बताए गए हैं, ये टेट और सुपर टेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है। हो सकता है आपकी परीक्षा में ये मिल जाए। अगले वीडियो में, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए